नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। मीना कुमारी हमको बहुत पसंद है सर, इसलिए अपनी घोड़ी का नाम भी यही रख दिए हैं। सुरेंद्र पासवान, जो राजगीर में मेरे सारथी थे, कुछ मुस्कुराकर और थोड़ी ऊंची आवाज में बोले। मौसम मनोनुकूल था, बादल छाए हुए थे और हवा सामान्य से कुछ तेज गति के कारण टमटम से परिभ्रमण आनंददायी हो गया। यथा नाम तथा गुण, मीना कुमारी की सधी हुई चाल थी। उस पर गले में लगे पट्टे पर एक ही धुन में बजते घुंघरू। मसीही कैलेंडर में जहां से शून्य शुरू होता है, उससे भी कई हजार साल पीछे जाने पर ही राजगीर अथवा राजगृह के वैभव की कल्पना संभव है। उस महाराज जरासंध की राजधानी थी यह भूमि, जिन्हें परास्त करने के लिए कौटिल्य के आगमन से बहुत पहले ही भगवान श्री कृष्ण को कुटिलता की दीक्षा भीम को प्रदान कर विलक्षण वरदान से सुरक्षित उस महाप्रतापी नरेश की मल्ल युद्ध में हत्या करवानी पड़ी थी। नंदों के उत्थान और पतन, अनेकों राजवंशों की गौरवपूर्ण राजधानी रहने, समकालीन दो महानतम दिव्यात्माओं भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के द्वारा पवित्र की हुई यह भूमि 5 पहाड़ों से घिरी और हरी भरी है। ऐसा क्यों है कि हम भारतवासियों को अपने वास्तविक इतिहास को उकेरने, खोजने तथा उसके वैज्ञानिक प्रमाणीकरण में बहुत रुचि नहीं है। दुख है कि हमारा इतिहास भी जातिवादी, वर्गवादी तथा विचारधारावादी है। एक ही स्थान पर अलग अलग सोच वाले लेखक उपलब्ध जानकारियों को अपनी सोच के अनुरूप मोड़ते घुमाते रहते हैं। नालंदा अंग्रेजों ने खोज दिया, जमीन से आपके लिए निकाल दिया, वरना हम तो भुला ही बैठे थे। अभी 10% खुदाई भी नहीं हुई है, लेकिन लगता है कि हमें ही कोई जल्दबाजी नहीं है। एक मुहावरा कहता भी है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। लेकिन मेरे टमटम में लगी घोड़ी मीना कुमारी न तो अजगर थी न ही पंछी, इसलिए पर्वतीय चढ़ाइयों में उसकी गति बदल जाया करती थी। वेणुवन अर्थात भगवान बुद्ध का वर्षा प्रवास स्थल, जो सौभाग्य से अभी भी हरा भरा है। वहां से गुजरते हुए मैंने पासवान जी से पूछा कि कितनी कमाई हो जाती है दिन भर में। उन्होंने अपनी व्यथा कथा की शुरुआत मीना कुमारी के चारे से की। बोले, सर कमाई हो या नहीं हो, 200 रुपया का चारा तो आपको चाहिए ही। ऑफ सीजन में तो चारा ही निकलता रहे, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी से घर चल जाता है। सीजन में कमाई हो जाती है। अभी आप अकेला आदमी टमटम रिजर्व कराकर जितना घूम रहे हैं, उतना तब 2 सवारी में ही निकल जाता है। अच्छा है, 4 महीना जमकर काम करिए और बाकी दिन आराम भी मिल जाता है। मैंने कहा, आराम करना कौन चाहता है सर, सवारी ही से तो रोजी रोटी है। लेकिन अब बहुत मुश्किल आ गया है। पासवान जी की आवाज दबी हुई थी। क्या हुआ? मेरी जिज्ञासा बढ़ी। सर, अब टैक्सी आ गया है, कार आ गया है, ऐसे में टमटम को लोग भूलते जा रहे हैं। आदमी पटना से आता है तो वहीं से कार रिजर्व करके चला आता है। लोकल में भी खूब टैक्सी वाला सब हो गया है। आगे ये टमटम चलेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। बात तो सही है। पर्यटन केवल मौज मस्ती नहीं है। आप जब घूमने निकलते हैं तो महसूस कीजिए कि उससे बहुत से रोजगार आपकी ओर इस उम्मीद से देख रहे हैं कि अगर हमारी उपयोगिता आपने नहीं समझी तो मिट ही जाएंगे हम। कौन सी चीज हमेशा रही है सर? इसी जगह बड़े बड़े राजा थे, आज कोई भी नहीं बचा। उनकी पीढ़ी भी खत्म हो गई। अपनी रौ में पासवान जी बोल रहे थे और मैं महसूस कर रहा था कि क्या सचमुच टमटम के आनंद का टैक्सी कभी विकल्प बन सकती है? आखिर क्यों विलुप्त हो जाएं ये सवारियां? केवल इसलिए कि हमारी सोच को आधुनिक होने का अहंकार हो गया है। विचार का क्रम टूटा। बगल से एक ट्रैक्टर गुजर रहा था, जिसमें कोई गीत बहुत तेज बज रहा था। गाने में से मैं केवल 2 ही शब्द समझ सका, भौजाई और देवरवा। पहले हमारे टमटम में भी म्यूजिक सिस्टम था सर, प्रशासन ने हटवा दिया, पासवान जी ने बुझे स्वर में कहा। ट्रैफिक डिस्टर्ब होता होगा। मैं
उनके चेहरे के मनोभाव देखकर मुस्कुरा दिया था। फिर ट्रैक्टर में काहे लगा है, कार में और टैक्सी में भी लगा है, बस वाला भी लगा के रखा है। बहुत सा सवारी आता है और डिमांड करता है। अब की पासवान जी बिदक गए थे और स्वर भी तेज हो उठा था। मैं मौन हो गया था, या कहूं निरुत्तर। अजीब बाजारवाद है जिसमें मरती हुई चीज ही मारी जाती है। हम भी जाने दो चलता है और यस बॉस के युग में रह रहे हैं, शायद इन बातों से फर्क ही नहीं पड़ता हमें। सुरेंद्र पासवान के सरोकार हमारे आपके सरोकार क्यों नहीं बन पाते? मैं अभी भी नाउम्मीद नहीं हुआ था। पूछ ही बैठा, आप लोगों की यूनियन वगैरह नहीं है क्या? है सर, सीटू से जुड़े हैं हम लोग। यहां कुछ भी बात होती है तो दिल्ली तक जाती है और वहीं फैसला होता है, पासवान ने बताया। मन के मुताबिक परिणाम मिल जाते हैं आपको, काम हो जाता है। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। हम लोगों का बात दिल्ली में कौन सुनता है सर? जब जरूरत पड़ता है और बंद कराना है या हड़ताल कराना है, तब तो टमटम वाला सबका याद पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद कौन जानता है कि घोड़ा को दाना मिला कि नहीं? पासवान जी की वेदना उनकी जुबान पर थी। टमटम वालों की समस्याओं जैसे नितांत स्थानीय सरोकार भी अगर समाधान के लिए दिल्ली का मुंह ताकते हैं, तो मुझे यह कहने में गुरेज नहीं कि कभी कोई समाधान नहीं निकलेगा। अगर मजदूर और किसान नेता जमीनी लड़ाइयां छोड़कर यह महसूस करते हैं कि दिल्ली से जुड़कर उनकी शान बढ़ती है, तो मान लीजिए कि आप केवल इस्तेमाल की वस्तु हैं। शायद आम आदमी के वास्तविक सरोकारों का किसी कोल्हू में घुमा घुमा कर तेल निकाल दिया गया है। इसलिए अब न तो सही मायने लिए मजदूर किसान आंदोलन ही जीवित बचे हैं, न ही वैसे जीवट नेता जिनकी मुट्ठियां तन जाएं तो हजारों हाथ एक साथ इनकलाब उद्घोष करते नजर आते थे। सरोकार बस्तर से लेकर राजगीर तक रूप बदल बदल कर भी एक जैसे हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाले कानों की जगह दिल्ली ने खरीद ली हैं कुछ मोमबत्तियां। और मैं केवल कुछ पंक्तियां लिखकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। यह वायदा है मीना कुमारी और उसके सारथी से कि अब किसी भी स्थान पर घूमने जाऊंगा तो सबसे पहले तलाश करूंगा वहां की स्थानीय सवारी, वह घोड़ा हो, ऊंट हो या रिक्शा ही क्यों ना हो। आभार, आज से पहले मैंने इस तरह कभी सोचा ना था। बहरहाल बात राजगीर में राजगृह की करते हैं। इस छोटे से नगर को टमटम से नापता हुआ और निहारता हुआ मैं उस बुद्धकालीन भारत की कल्पना कर रहा था जो तब 16 महाजनपदों में विभाजित था। राजगृह महाभारत काल भगवान बुद्ध एवं महावीर के समयों में उत्थान पर था तथा तत्कालीन सम्राटों ने यहां राजधानी का निर्माण किया था। फाहियान तथा हुएनसांग ने अपने अपने यात्रा वृतांतों में राजगृह को जिन 5 पर्वतों से घिरा नगर बताया है, उन्हें अपनी नैसर्गिकता के साथ आज भी देखा जा सकता है। ये हैं पांडव, गृद्धकूट, वैभार, इसिगिली तथा वैपुल। प्राचीन भारतीय इतिहास से प्राप्त उद्धरणों के अनुसार मगध के एक समय साम्राज्य बनने की कथा का प्रारंभ महाभारत काल से ही होता है, जब कुरुवंशी राजा वसु ने इस क्षेत्र को विजित किया था। महाभारत कालीन अवशेष मनियार मठ। इस स्थल का विवरण पाली ग्रंथों में मणिमाल चैत्य तथा महाभारत में मणिनाग मंदिर के रूप में प्राप्त होता है। यहां खुदाई के दौरान कई ऐसे पात्र प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्पाकृति को प्रमुखता से चिन्हित किया जा सकता है। पुरावशेष के रूप में अब एक कूप जैसी संरचना उपलब्ध है जिसका व्यास 300 मीटर तथा दीवार की मोटाई 1.20 मीटर है। यह भी कहा जाता है कि राजा बिंबिसार की 32 रानियां थी जिन्हें वे प्रतिदिन नए आभूषण दिया करते थे तथा पुराने आभूषणों को इसी कुएं में फिकवा दिया जाता था। इसी मनियार मठ के उत्तर पश्चिम में सोन भंडार नाम की एक गुफा अवस्थित है। मुझे यहां कई जनश्रुतियां प्राप्त हुई। किसी के अनुसार सोन भंडार गुफा के आसपास कहीं महाभारत कालीन मगध नरेश जरासंध का खजाना छुपा हुआ है, जबकि
एक बौद्ध यात्री जिससे मेरी मुलाकात मनियार मठ के द्वार पर हुई, उसने बताया कि कभी यहां बिंबिसार का खजाना रखा जाता था। अनेक इसे जैन प्रार्थना स्थल तो कुछ बौद्ध चैत्य भी बताते हैं। यह बहुत लंबी गुफा बताई जाती है जो आगे जाकर सप्तपर्णी गुफा से मिलती है, ऐसा मानना है। राजगीर में अनेकों तप्त कुंड भी हैं जिनका उल्लेख महाभारत में तापदा तथा पुराणों में ब्रह्मा के ताप के रूप में मिलता है। बौद्ध साहित्य में भी तापदा नदी का अनेक बार जिक्र आता है। राजगृह में अनेक प्राचीन कहानियां एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो गई हैं। उदाहरण के लिए एक स्थल पर गहरे रथ के पहियों के निशान देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि मागध योद्धा यहां युद्धाभ्यास करते थे, जिससे रथ चालन के निशान उत्पन्न हुए। एक अन्य कथा यह बताती है कि श्री कृष्ण ने रथ पर सवार होकर राजगीर में प्रवेश किया था। उन दिनों यह जरासंध की नगरी हुआ करती थी। उनके रथ के अपार वेग के कारण ये निशान उत्पन्न हुए हैं। महाभारत से आरंभ कर अतीत की यह श्रृंखला बुद्ध के युग तक आ पहुंचती है। भगवान बुद्ध के जीवन काल में मगध के शासक थे बिंबिसार। बिंबिसार द्वारा यहां सर्वप्रथम अपना गृह बनाए जाने के कारण भी नगर का नाम राजगृह पड़ा हो सकता है। इसी नगर का प्राचीन नाम गिरिवज्र भी कहा जाता है। राजगीर ने एक बड़े साम्राज्य की राजधानी होने का सुख प्राप्त किया। यह भी कहा जाता है कि बिंबिसार एक महान निर्माता भी थे। अपने समय के प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद की देखरेख में उन्होंने राजगृह का निर्माण करवाया था। शासन प्रबंध की दृष्टि से बिंबिसार के पदाधिकारी उपराजा अथवा ज्येष्ठ पुत्र, मांडलिक राजा, सेनापति, सेनानायक, महामात्र, व्यावहारिक महामात्र अथवा न्यायाधीश, ग्राम भोजक, गांव में कर वसूल करने के लिए नियुक्त अधिकारी आदि थे। शासन प्रबंध महामात्र देखते थे तथा फांसी जैसे कठोर दंड का भी उन दिनों प्रावधान हुआ करता था। बिंबिसार और भगवान बुद्ध की पहली मुलाकात के संबंध में अत्यधिक रोचक दृष्टांत प्राप्त होता है। तब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई थी और ज्ञान की तलाश में कपिलवस्तु से भटकते हुए सिद्धार्थ राजगृह आ पहुंचे थे। यहां वे पांडव पर्वत पर ठहरे हुए थे। राजकुल का एक सुंदर युवक सन्यासी हो गया है, यह ज्ञात होते ही स्वयं बिंबिसार सिद्धार्थ से मिलने पहुंचे। अभी तुम युवक हो, कुलीन हो तथा बुद्धिमान हो, क्यों सन्यासी होकर अपना यौवन तथा जीवन व्यर्थ करते हो? चाहो तो मेरे महल में निवास करो, सम्राट ने सिद्धार्थ से कहा था। राजन, यौवन और ऐश्वर्य सदा रहने वाले नहीं हैं, फिर जो नाशवान है उससे मोह किस लिए? युवक सिद्धार्थ ने तब उत्तर दिया था। सिद्धार्थ जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए तब पुनः सम्राट से उनकी मुलाकात हुई। भगवान बुद्ध ने राजगृह में ही अपना दूसरा, तीसरा, चौथा, 17वां तथा 20वां वर्षावास किया था। सम्राट ने अपना वेणुवन भगवान बुद्ध को समर्पित कर दिया था। इस स्थल पर आज भी पहुंचकर असीम शांति व दिव्य अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। बिंबिसार की हत्या उनके ही पुत्र अजात शत्रु ने की थी। तत्पश्चात राजगृह से मगध की सत्ता संभाली। अजात शत्रु के विषय में विरोधाभासी उल्लेख मिलते हैं। पिता को गिरफ्तार करने और बाद में हत्या करने के पीछे केवल सत्ता की महत्वाकांक्षा ही नहीं थी। कहा जाता है कि उस युग में व्याप्त धार्मिक प्रतिस्पर्धाएं भी इसका एक कारण बनी। एक ही व्यक्ति के दो चरित्र चित्रण एक समय के समकालीन प्रचारित हो रहे धर्म ग्रंथों में मिलने को मैं इस कथन के प्रमाण की तरह देखता हूं। वस्तुतः बौद्ध ग्रंथों में वे पितृहंता हैं तथा जैन ग्रंथों में वे पितृभक्त कहे जाते हैं। बिखरी हुई कहानियों, प्राप्त अवशेषों और जनश्रुतियों को समेटे तो यह माना जा सकता है कि भगवान बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के उकसाने पर अजात शत्रु ने बिंबिसार को कैद कर लिया। वर्तमान में भी इस कारागार के अवशेष राजगृह में देखे जा सकते हैं। कारागार जिसमें बिंबिसार कैद किए गए थे, वहां से गृद्धकूट पर्वत स्पष्ट नजर आता था, जहां से भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश दिया करते थे। बिंबिसार जेल की खिड़की से भगवान बुद्ध के दर्शन करते हुए समय काट रहे थे। कहते हैं कि जब अजात शत्रु को बोध हुआ कि पिता तो वस्तुतः उससे प्रेम करते थे, वह उन्हें कारागार से मुक्त कराने के लिए स्वयं चल पड़ा, किंतु अपनी हत्या की आशंका से भयभीत बिंबिसार ने विष खाकर प्राण त्याग दिए।
इस घटना से अजातशत्रु ग्लानि से भर उठे व अंततः भगवान बुद्ध की शरण में चले गए थे। भगवान बुद्ध के चिकित्सक थे वैद्य जीवक, एक अनुकरणीय व्यक्तित्व। कहते हैं उनकी माता राजगृह की नगर वधू थी जिसने नवजात का परित्याग कर दिया था। बिंबिसार ने जीवक की योग्यताओं को पहचानते हुए उन्हें अध्ययन के लिए तक्षशिला भेजा। वहां से जीवक एक मेधावी वैद्य तथा शल्य चिकित्सक होकर लौटे थे। जीवक ने भगवान बुद्ध को अपना आम्बवन भेंट कर दिया था। इस स्थल की अभी स्मृतियां शेष हैं। आम्बवन और जीवक के निवास के पुरावशेष अब भी राजगृह में देखे जा सकते हैं। आज आयुर्वेद ने भी जीवक को उपेक्षित कर दिया है, जबकि माना जाता है कि प्रसिद्ध तिब्बतीय चिकित्सा पद्धति का आधार जीवक के चिकित्सा शोध ही हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात अजातशत्रु ने कुशीनारा के मल्लों के पास दूत भेजकर उनके अस्थि अवशेष की मांग की थी। अस्थि अवशेष अत्यधिक सम्मान के साथ राजगृह लाए गए, जिन पर अजातशत्रु ने एक भव्य स्तूप का निर्माण भी करवाया था। अजातशत्रु द्वारा निर्मित किला तथा बौद्ध स्तूप के पुरावशेष के निकट कुछ नवनिर्मित कब्रों द्वारा किया गया अतिक्रमण भी देखने को मिलता है। अपनी धरोहरों को लेकर हम कितने सजग हैं, यह स्पष्ट है। अजातशत्रु के ही शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति भी राजगृह के निकट सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। अजातशत्रु की हत्या उनके ही पुत्र उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व ने की तथा सत्ता संभाली। पुत्र द्वारा पिता की हत्या जैसे हर्यंक वंश की परंपरा ही बन गई थी। उदयन की हत्या उनके पुत्र अनुरुद्धक ने की। बाद में अनुरुद्धक की हत्या उनके पुत्र मुंडक ने की और राज्य हथिया लिया। एक ओर जिस राजवंश के समय बौद्ध और जैन जैसी अहिंसक मान्यताओं ने जन्म लिया, उन्हीं समयों का शासक वर्ग लाशों पर उत्पन्न होता रहा। उदयन के समय में ही मगध की राजधानी को राजगृह से गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र के निकट स्थानांतरित कर दिया गया था। इसी समय से राजगृह का राजनैतिक महत्व समाप्त होता चला गया तथा यह नगर इतिहास का हिस्सा बनता चला गया। राजगृह की अपनी यात्रा के दौरान मेरी रुचि उन संदर्भों को जानने में थी कि क्या कोई ऐसे भी प्रमाण हैं कि कभी भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का आमना सामना हुआ हो। भगवान बुद्ध और महावीर समकालीन रहे हैं और दोनों ही प्रखर विचारक तथा युग परिवर्तक। कुछ चर्चाएं मैंने स्थानीय स्तर पर जानकार प्रतीत होने वाले लोगों के बीच की तो प्राप्त विचारों से सांप्रदायिक श्रेष्ठता के भावों की बदबू आने लगी। इसलिए उनमें अधिक उलझना मुझे श्रेयस्कर नहीं लगा। मेरा मानना है कि धर्म अत्यधिक व्यापक शब्द है तथा इसका संबंध केवल आस्था से जोड़ना विवेचना को कुंद कर देता है। प्रत्येक धर्म की अपनी प्रगतिशीलता, वैज्ञानिकता तथा साम्राज्यवादिता भी रही है। धर्म ने सत्ताओं को गढ़ा और मिटाया भी है। अनुयायियों ने विचारों को अपने अनुरूप तोड़ा मरोड़ा है तथा तू मुझसे छोटा क्यों और मैं तुझसे श्रेष्ठ जैसी विवेचनाएं उपजाई हैं। पाखंड विचारों या विचारकों के भीतर नहीं होता, वह उनके अनुयायियों की सोच से बाहर निकलता है। पाखंड ही कट्टरता का बीज है तथा इसका संबंध केवल धर्म से ही नहीं, उन विचारों से भी है जिनके केंद्र में नास्तिकता विद्यमान है। उदाहरण के लिए मार्क्सवाद को ही लीजिए। क्या किसी धार्मिक विचारधारा की तरह यह नहीं हो गया है? और उसके अनुयायियों की कट्टरता को किसी पंडा या मुल्ला से आप कम आंकेंगे? विचार परस्पर विमर्श के लिए होते हैं और विचारधाराएं मूल सोच की हत्या के साथ पनपती हैं। अतीत भी यह तस्दीक करता है कि हम न पहले बदले न अब बदलना चाहते हैं। तलवारों की नोक पर पैदा होने वाले शासक अपने ही पिताओं की हत्याओं को मंदिरों मठों में दान देकर धुला मान लेते थे। अगर यह अतीत है तो वर्तमान लोकतंत्र में भी सत्ताएं लाशों पर ही विराजमान हो रही हैं। बुद्ध गौण हो गए हैं, महावीर भुला दिए गए हैं, मार्क्स जैसे विचारक हाशिए पर हैं, लेकिन उनकी द्वंद्व भी हर ओर बज रही है। अनुयायियों की आस्थाओं ने विचार और शास्त्रार्थ प्रक्रियाओं पर ताले लगा दिए हैं तथा हम गीता या कुरान पर हाथ रखकर बोला गया अथवा कार्ल मार्क्स ने यही तो कहा था को उद्धृत कर ही उस पर परम सत्यता का मुलम्मा चढ़ा हुआ मानते हैं।
राजगीर के गर्म पानी के सोतों के निकट यह बात तो समझ ही सका हूं कि ठहरा हुआ पानी सड़ने लगता है और समय के साथ अनुभव तथा सिद्धांत बदलते हैं। इसलिए हर युग के पास अपने कृष्ण, अपने बुद्ध, अपने महावीर, अपने मार्क्स और अपने गांधी हैं। मैंने महसूस किया कि विचार बहती हुई नदी है। हे बुद्ध, आपने तो रास्ता दिखाया था, हम ठौर पर ही मंदिर बनाकर बैठ गए हैं। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।